दोस्तों से। हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश सिंह। मैं एमईएस में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी पहली जॉइनिंग देहरादून में ही है। क्लेमन टाउन कैंट है हमारा। और यहाँ आपका पे ट्रेड क्या है? ट्रेड बताइए। बोलेंगे साहब, यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की ट्रेड पे भर्ती हो रखे हैं, जिसके लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी आईटीआई रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के साथ में। इस भर्ती की नॉलेज हमको इम्प्लीमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू पता चली थी। जब हमने विज्ञप्ति दिखी थी तो उसमें देखा हमने कि हमारे लिए सीट खाली है, तो हमने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद कुछ समय बाद एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में था, तो हमने एग्जाम एग्ज़ाम नमस्कार अटेंड दोस्तों, किया। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं एमईएस के, जो कि अभी रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक पद पर ड्यूटी मतलब दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि भर्ती होने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया और आईटीआई वगैरह इन्होंने कहाँ से किया था, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इनसे डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले, हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश सिंह है। अच्छा, आप मतलब कि कहाँ ड्यूटी करते हैं अभी आप? मैं देहरादून के एक आर्मी कैंट क्लेमन टाउन में पोस्टेड हूँ, और यहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। थोड़ा और आगे आ जाइए। तो आप कब के भर्ती हैं? मैं ज्वाइनिंग 2017 की है, जनवरी में। जनवरी 2017 में। उस समय कितनी भर्ती निकली थी रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक के लिए? उस समय बात की जाए तो पूरे ऑल इंडिया में भर्ती आई थी, तो कमांड लेवल से तो हमारे यहाँ जो CW एरिया पड़ता है उसमें 12 सीटें थी कुल हम्म। मिला के। अच्छा, तो इसका मतलब कि भर्ती होने का इसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है एमईएस में? सबसे पहले आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है? भर्ती होने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी करता है न्यूज़पेपर में। हम्म, उसके बाद फॉर्म फिलअप करो। उसके हम्म, बाद समथिंग 8-10 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। हम्म। एग्ज़ाम के बाद रिटर्न आएगा, तो अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई रहेंगे तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। मतलब इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है? इसमें फिजिकल टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें टेक्निकल वर्क है, तो टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो एमईएस में जो पहले हाई स्कूल पास पे जो भर्ती आती थी उसके लिए इनको मतलब पीटी भी देना पड़ता था, फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता था। तो ये आईटीआई जो पास कैंडिडेट है उनके लिए क्या फिजिकल टेस्ट नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल। इनकी में ऐसा फिजिकल टेस्ट की कोई वो नहीं रखी गई है, क्वालिफिकेशन ओनली फॉर। अच्छा, जैसे आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, रिटर्न में पास कर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर गए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अच्छा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके बाद फाइनल मेरिट में नाम आएगा तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इसमें कोई मेडिकल फिटनेस वगैरह? इसमें मेडिकल फिटनेस यही है कि आपका मतलब कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आपका मेडिकल जो सर्टिफिकेट बने उसमें मतलब आपका किसी सरकारी अस्पताल से आपका मेडिकल ऑफिसर से पूरा फिटनेस बनवा के लाना पड़ता होगा? किसी भी सीएमओ से आप बनवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो मेडिकल का टेस्ट होगा वो आप सिविल में किसी मेडिकल ऑफिसर से आपका पूरा अपना चेकअप करा के वो आपको फिट लिख देता है, तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट। आंखें 6x6 होनी चाहिए। जैसे कई लोग हैं आंखों में विजिबिलिटी होती है, तो वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये बताइए कि एमईएस में जो ये आईटीआई पास पे जो कैंडिडेट भर्ती होते हैं उनकी पोस्टिंग भी होती है कि ये एक ही जगह ड्यूटी करना होता है? जैसा कि बात की जाए तो अभी तक तो हमारी पोस्टिंग का कोई सवाल नहीं आता है कि पोस्टिंग कहीं हो भी सकती है। बट फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, चांसेस पर है। अभी फिलहाल पोस्टिंग नहीं होती है, मतलब एक ही जगह नौकरी करनी है? कई लोगों ने अपनी सर्विस तो एक ही स्टेशन में पूरी पूरी काट दी है। बट अब हम लोग के साथ क्या होगा, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लेके आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब वही रूल है जो रेलवे में टेक्नीशियन और वो ग्रुप डी वगैरह जो होते हैं उनके लिए? मिला के देखा जाए तो सेम है, पर डिपार्टमेंट अलग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, वो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। अच्छा, मान लीजिए कोई लखनऊ का बंदा है, देहरादून में भर्ती हो गया, तो लखनऊ में पोस्टिंग जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? भर्ती के टाइम पे तो उसे जहाँ पोस्टिंग मिलेगी उसके बाद उसे कुछ टाइम के बाद 2-3 साल के बाद ट्राई करना पड़ेगा कि उसकी लोकल एरिया में कोई लड़का अगर है वहाँ पे, तो आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल करा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल पोस्टिंग हो सकती है। जैसे यदि दूर का बंदा कोई ऐसे देहरादून में कोई भर्ती होकर आ गया तो म्यूचुअल पोस्टिंग अपनी करा सकता है। और म्यूचुअल पोस्टिंग के अलावा और कोई तरीका है? जैसे कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी और है, मेडिकल अनफिट। अगर किसी को घर में मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई का इशू हो, किसी की फादर की तबीयत खराब रहती हो या मदर की, तो उनके मेडिकल ग्राउंड पे जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी ड्यूटी में आपको क्या करना पड़ता है? रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, मतलब इसके नाम से ऐसा लग रहा है कि रेफ्रिजरेटर एंड एसी से संबंधित आपको मतलब आपकी ड्यूटी होती होगी। जैसे कि कैंट में जितने भी क्वार्टरों में कहीं कहीं एसी है, या किसी अफसर मैस में है, या ऑफिसर बंगले में है, तो वहाँ कोई फॉल्ट आता है तो देखना पड़ता है। अच्छा, जैसे गर्मी का दिन अभी चल रहा है तो इसमें रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा मतलब
कंप्लेन? जैसे कि रेफ्रिजरेटर में कोई रेफ्रिजरेटर पानी ठंडा नहीं कर रहा है, या रेफ्रिजरेटर में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ सप्लाई नहीं है, देखनी पड़ती है। अच्छा, इसमें प्रोबेशन पीरियड भी होता है क्या जब आप भर्ती में लगते हैं? प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था, वो तो हमारा कब का पूरा हो चुका है और हम प्रॉपर एम्प्लॉय हो चुके हैं। 4 साल आपकी नौकरी हो चुकी है, तो आप बताइए कि आपको प्रमोशन मिलने का कुछ आशा लग रहा है कि कब तक प्रमोशन आई मिलेगा? होप, मतलब कि चांसेस लगता है कि 2023 तक हम लोग का प्रमोशन हो जाए। मतलब बोला जाए तो लगभग 5-6 साल, 4-5 साल में मतलब प्रमोशन हो जाता है। हाँ, वही रेलवे वाला हिसाब, रेलवे की तरह ही है। जैसे रेलवे में मतलब टेक्नीशियन भर्ती होते हैं, फिर जाकर उसके बाद प्रमोशन के लिए 5-6 साल लग जाते हैं, यहाँ भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा। अब सैलरी के बारे में बताइए कि लगभग आपकी सैलरी कितनी बन जा रही है अभी फिलहाल में? अभी जो जैसे कि कोरोना काल आ गया था, तो मोदी सरकार ने बढ़ाया हुआ डीए वापस ले लिया है, फ्रीज कर रखा है। और अभी तक तो 1.5 साल समथिंग होने वाला है, डीए में इजाफा नहीं हुआ है, तो सैलरी पिछले 1.5 सालों से एक बराबर ही मिल रही है, लगभग 35 के आसपास। मतलब कि 33-34 के करीब आपको सैलरी मिल रही है। हाँ, 35,000 के आसपास टोटल मिला जुला के। अगर अभी जो डीए फ्रीज कर रखे हैं, इसमें आपको एक बेनिफिट है कि आप बता रहे हैं कि मैं लोकल यहीं का रहने वाला हूँ, देहरादून का, तो आपका जो एचआरए मिलता होगा, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपका पूरा पूरा बच जाता होगा। हाँ, मेरा हाउस रेंट अलाउंस पूरा पूरा बच जाता है। कितना मिलता है हाउस रेंट अलाउंस आपको? वर्तमान में 3600 रुपये हमें मिल रहा है। बाकी जो कुछ कुछ पुराने सीनियर लोग हैं, उन लोग के 10,000 भी बेचार मतलब एचआरए बन जाता है, डीए के ऊपर डिपेंड करता है। तो देहरादून में कितना % एचआरए मिलता है लगभग? देहरादून हमारी वाई श्रेणी में है, तो वाई क्लास श्रेणी में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 10, 20, 30 वाली, तो हम लोग को 20% मिलता है बेसिक का। नहीं, 20% तो आपको मिनिमम मिल रहा है, मतलब 16% हमें ही है। वैसे तो देखा जाए जो बाकी लोगों का किसी से 16% है, जिनका बेसिक ज़्यादा है। वैसे तो 8, 16 और 24 ही है, लेकिन जिसका बेसिक जैसे कि कम है, जैसे 19,900 किसी का बेसिक है, तो उसका अगर मतलब कि 16% बनेगा तो उससे कम बन जाएगा, जबकि सरकार की पॉलिसी है कि मिनिमम 3600 रुपया मतलब एचआरए देना है, तो उनके लिए 20% है। नहीं, हाँ, उनके लिए 20% है। वैसे 16% है। वैसे 16% मिल रहा है। अब ये बताइए कि आपको एमईएस में आने के बाद हमारे दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे, मतलब कैसे तैयारी करनी मैं चाहिए? सभी को यही बोलूँगा कि जो मेरे साथी लोग हैं, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग पेपर मतलब प्रॉपर तैयारी करें, और साथ में फॉर्म का भी ध्यान रखिए कि कौन से विभाग में कब भर्ती आ रखी, फॉर्म अप्लाई करें, एग्ज़ाम दे। जो हमारे दोस्त आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए बताइए कि किस किस ट्रेड के लिए एमईएस में मतलब भर्ती की संभावना होती है, ये बताइए। देखा जाए तो लगभग कुछ ट्रेडें हैं जो वर्तमान में प्रचलित हैं, उन्हीं की डिमांड भी हर जगह है। देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे एमबीएस में सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई में वर्क है, तो इसमें एफजीएम ट्रेड मांगा जाता है। और फिट एफजीएम मतलब फिटर ट्रेड, हाँ। और इलेक्ट्रिक का वर्क ज़्यादा है, क्योंकि हमें क्या करना है कि कैंट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सबको पानी और लाइट देनी है, तो लाइट के लिए बिजली वाली की जरूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आईटीआई में होनी चाहिए। वो वैल्यूबल है। मतलब फिटर और इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा और कोई ट्रेड है? उसके अलावा फिर जाके छोटी छोटी ट्रेड बहुत सारी हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, कारपेंटर, प्लम्बर, तो इन लोग की भी डिमांड है, पर उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है। मेसन की भी शायद कभी कभार 1-2 भर्ती आते रहती है क्या? मेसन की ट्रेड देखा जाए तो आपको हर एक आईटीआई में नहीं मिलेगी, कुछ ही राज्य कुछ ही आईटीआई होंगे जहाँ पे मेसन ट्रेड आईटीआई होगी। आपके उसका साथ भी कोई chances मेसन है। ट्रेड का कोई कैंडिडेट आया था भर्ती हमारे साथ होके? मेसन ट्रेड का 1-2 कैंडिडेट आया था, जो एक हमारे साथ में है। अच्छा, कारपेंटर का? कारपेंटर की भी 4-5 सीटें थी, तो दो जनों का प्रमोशन यहाँ पोस्टिंग यहाँ मिली थी। अब ये बताइए कि एमईएस में आपको और क्या क्या सुविधा मिलती है, जैसे कैंटीन कार्ड वगैरह मिलता है क्या? एमईएस में हर एक बहुत टाइप की फैसिलिटी है, सैलरी ही नहीं डिपेंड करती है जॉब के साथ साथ। साथ में कैंटीन कार्ड मिल रखा है, जिस पे हम कैंटीन में जाके कोई भी ग्रोसरी सामान ले सकते हैं। जिस आइटम को हम बाज़ार से परचेस करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, और यहाँ पे लगभग 40% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट के आसपास मिल जाता है। ये बताइए कि ग्रोसरी कार्ड के अलावा लीकर कार्ड तो आपको नहीं मिलता है? मिलता है? ग्रोसरी कार्ड ही हमें मिला है, क्योंकि हम लोग सिविलियन कैटेगरी में हैं, और पर्सनल अगर होते तो हमें भी लिक्वर कार्ड मिलता, बट हमें लिक्वर कार्ड नहीं मिला है। चलिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द बताइए आप, और आगे आ जाइए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनको आप तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनको मतलब कि पूरा अपना टिप्स बताइए। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप कैसे तैयारी करते थे, कुछ बताइए हमारे दोस्तों को। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इन्हीं सब के ऊपर सब कुछ है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आईटीआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते होंगे ना? अगर आप जिस ट्रेड में हैं उस ट्रेड की नॉलेज रखिए,
ताकि जब एग्ज़ाम में ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ। चलिए अब चलते चलते इनसे लास्ट क्वेश्चन एक करते हैं कि एमईएस जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक रोज़गार मिलने के अलावा आप अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में आने के बाद। तो आपको कैसा महसूस होता है? आप लगभग आपको मतलब देखा जाए तो आप देश की सेवा भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय का एक आप कर्मचारी हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अगल-बगल के लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं? मतलब इज़्ज़त देते हैं कि नहीं? लोगों के अंदर ये भावना है कि अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छे माहौल में काम करके आते हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ एडवांटेज लेते हैं मेरे से। मतलब कि अगल-बगल के जो मतलब आपके पड़ोसी हैं, तो आप डिफेंस के कर्मचारी हैं, तो आपको इज़्ज़त देते हैं कि नहीं देते? इस मामले में बात की जाए तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसी से पता चलता है कि मतलब कि वैल्यूएबल समझ रहे हैं, वैल्यूएबल का मतलब ही हुआ कि इज़्ज़त दे रहे हैं। तो देखिए बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव है इनका कुल मिलाकर देखा जाए तो। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर या और 2-3 ट्रेड इन्होंने बताया, तो आप एमईएस में भर्ती होने के लिए यदि आप इच्छुक हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको रोज़गार के साथ-साथ आपको देश की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। तो चलिए ऐसे ही कुछ और भाइयों से बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय